आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में संजय पटेल के साथ। जब पाकिस्तान की ओर से गोलियां चल रही थी ना, तो भारत की तरफ से जवाब सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि एक महिला कमांडर की लीडरशिप से मिल रहा था। और वो लीडरशिप कर रही थी सोफिया कुरैशी। और आज उसी बहादुर अफसर पर एक मंत्री जहर उगलता है। नाम है विजय शाह, मध्य प्रदेश के। देश में ये क्या हो रहा है मित्रों? जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे उसे आप दुश्मन की बहन बता रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? सुनो ये बयान, मैं सुनवाता हूं आपको। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय सेना की वो अफसर जो सरहद पर पाकिस्तान की आंख में आंख डालकर खड़ी रही, मुंह तोड़ जवाब देती रही, जिन्होंने टेररिस्ट मूवमेंट, बॉर्डर पर तनाव और भारत की सुरक्षा नीति में जमीनी स्तर पर काम किया। और आज मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने इस महिला पर एक टिप्पणी की, एक बयान दिया जो न सिर्फ गंदा है बल्कि शर्मनाक है। एलओसी पर गोलियां चल रही थी, जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, तो वही सोफिया कुरैशी मोर्चा संभाले खड़ी थी। कश्मीर की हालात, बॉर्डर की चौकसी, पाकिस्तानी रेडियो सिग्नल्स की इंटरसेप्शन, इन सब में उन्होंने केवल हिस्सा नहीं लिया बल्कि कमांड किया, लीडरशिप किया। सोचिए, सरहद पर वो लड़ रही थी और यहां कुछ नेता कुर्सी के लिए जुबानी लाशें बिछा रहे थे। अब आइए मित्रों, मंत्री जी पर, विजय शाह, मध्य प्रदेश के मंत्री है वो विजय शाह। सुनो उनको, ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं हमने आपकी बहन को भेजा है आपको मारने के लिए। भाई किसकी बहन? वो एक अफसर है, वो एक देश की बेटी है, देश का स्वाभिमान है, वो अभिमान है, वो भारत की आर्मी का चेहरा है, और आप उसे आतंकियों की बहन बता रहे हो। शर्म नहीं आती? और शर्म आती है हमको आपकी सोच पर। अगर वही बयान किसी मुस्लिम महिला की जगह किसी ब्राह्मण, राजपूत या जाट महिला अफसर पर दिया होता तो। अब मैं तो बात करते डैमेज कंट्रोल का नाटक। अब देखिए बीजेपी की चालाकी भरा नाटक। पहले मंत्री बयान देते हैं, फिर तालियां बजती है, फिर पार्टी कहती है हमारी भावना ऐसी नहीं थी, फिर दो नेता विजय शाह को लेकर सोफिया कुरैशी के घर जाते और देश का अभिमान बताते, देश का स्वाभिमान बताते और देश की बेटी बताते। क्यों? कोई डर था क्या? वोट कर सकते थे या आला कमान से फटकार मिलने वाली थी? देश पूछ रहा है, क्या अफसरों की गरिमा अब भाषणों में बचेगी या अब वर्दी की इज्जत से वोट देखकर तय होगी? कांग्रेस और विपक्ष ने कहा ये सिर्फ एक बयान नहीं, देश की सेना का अपमान है। बात सही है, देश की सेना का अपमान है। जीतू पटवारी ने इसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता कहा। बिल्कुल सही है। सवाल यह है, क्या हम अपनी सेना के साथ हैं या सत्ता के गुलाम हो चुके हैं? और जनता वो भी गुस्से में है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या अब अफसर बनने के लिए धर्म और लिंग की जांच होगी? क्या देशभक्ति अब आपकी टोपी और नाम से तय होगी? आखिर एक महिला अफसर के साथ ऐसा क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वो महिला है या इसलिए कि उनका नाम सोफिया है? जिस देश में दुर्गा, झांसी की रानी और कल्पना चावला की पूजा होती है, उसी देश में एक महिला सैनिक को किसी की बहन बनाकर गद्दार ठहराना ये पाप है, महापाप है। सरहद पर दुश्मन की फौज खड़ी होती है और देश के अंदर जुबानों की गंदगी बीत जाती है। क्या ये वही भारत है जहां वीर नारियों को सबसे ऊंचा सम्मान मिलता है? कर्नल सोफिया कुरैशी, आपका नाम भारत की मिट्टी में इज्जत से दर्ज है, स्वाभिमान से दर्ज है। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। कुछ घटिया नेताओं की जुबानें आपकी इज्जत नहीं छीन सकती। ये देश आपके साथ है। और विजय शाह जैसे नेताओं को अगर अब भी शर्म नहीं आई ना,
तो कम से कम अगली बार चुप रहिए और सोच समझ के बोलिए। आप इतना तो सोचो, देश किस माहौल से गुजर रहा है, देश में कैसा तनाव है और देश के वीर जवान कैसे लड़ रहे हैं, और वहां आप लिंग और धर्म की बात कर रहे हो। तुम्हारी बहन पेज की हमने, मतलब कहना क्या चाहते हो आप? मेहरबानी करिए और देश के ऊपर उपकार करिए, अगली बार चुप रहिए। तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ऐसे नेताओं को सबक सिखाइए कि अगली बार बोलने से पहले 10 बार सोचे और फिर बोले। अभी आला कमान से फटकार मिली है उनको, और लेकिन जनता की ओर से भी गुस्सा जाना चाहिए ताकि दूसरी बार ऐसी जरूरत कोई दूसरे नेता ना कर सके। तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं विजय शाह, हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी, जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं।